हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ह्यूमन हार्ट का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। 4 चैम्बर्ड होता है, उसमें कौन से वेसल्स आते हैं सबके बारे में पढ़ा था। लेफ्ट आर्ट्रियम, 2 आर्ट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकुलर होते हैं। कौन से आर्ट्रियम से कौन सा वेसल अराइज होता है, ये सब हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ रखा था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वीडियो आप लोग देख लीजिए ह्यूमन हार्ट का। उसमें वॉल्स के बारे में भी पढ़ रखा था हम लोगों ने, कितने टाइप्स के वॉल्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर में और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सारा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा था। अब हमें उसी के आगे पढ़ना है। सो द टॉपिक इज़ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसको कि हम लोग डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो मेन पार्ट होता है वो आपका हार्ट होता है, लंग्स होता है एंड देन योर ब्लड वेसल्स होते हैं। डबल सर्कुलेशन बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसमें 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। पहला होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो क्या होता है ये सर्कुलेशन, देखते हैं। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो जैसा कि बता रखा था, आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। ये आपका राइट आर्ट्रियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, इधर में आपका लेफ़्ट आर्ट्रियम होता है और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर होता है। जो राइट वाला पोर्शन होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है, और जो लेफ़्ट वाला पोर्शन होता है उसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि प्योर ब्लड होता है, ठीक है। सो जो राइट आर्ट्रियम होता है उसमें ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है पूरी बॉडी में से। सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है अपर पार्ट की बॉडी से, और लोअर पार्ट की बॉडी से आता है आपका इंफीरियर वेना केवा। सो बेसिकली जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स है वो आपका वेना केवा है, ठीक है। अगर ऊपर के बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, यानी कि जैसे हेड हो गया आपका, ठीक है, सो उसमें से आपको सुपीरियर वेना केवा कहेंगे, और अगर लोअर बॉडी पार्ट से आ रहा है तो उसे इंफीरियर वेना केवा कहेंगे। देन वो राइट आर्ट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकुलर में मूव करता है, जो भी ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ से ये आपका जाता है लंग्स में, ये आपका लंग्स हो गया 2, ठीक है। यहाँ से आपका जो भी ब्लड है वो आपका लंग्स में गया, दोनों लंग्स में जाएगा आपके, ठीक है। वहाँ पे प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे रिलीज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बेसिकली। सो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज़ होता है और ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व होता है। एंड देन यहाँ से आपका प्योर ब्लड आता है आपके लेफ़्ट आर्ट्रियम में, लेफ़्ट आर्ट्रियम से वो जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, एंड देन लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो पूरे आपके बॉडी के पार्ट में जाता है। ये आपका बॉडी हो गया, तो बॉडी के पार्ट में आपका प्योर ब्लड जाएगा एंड देन यहाँ पे यूज़ होगा, एंड देन वो जब इम्प्योर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर वो वेना केवा के थ्रू आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 टाइप का सर्कुलेशन देखा। पहला सर्कुलेशन था आपका जिसमें हार्ट इन्वॉल्व था, एंड देन आपका लंग्स इन्वॉल्व था, एंड देन अगेन वहाँ पे आपका हार्ट था। दूसरा सर्कुलेशन क्या देखा? हार्ट था, फिर आपका बॉडी था, एंड देन फिर आपका हार्ट था। तो यही 2 टाइप के सर्कुलेशन को हम लोग डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेशन भी बुला लेते हैं, ठीक है। सो इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे देखते हैं। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? द कैरेज ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड, यानी जिसमें कि ऑक्सीजन कम हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, ठीक है, या उसको डीऑक्सीजनेटेड भी बोल सकते हैं। ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। सो हार्ट में से आपका, ये आपका हार्ट हो गया, हार्ट में से कहाँ जाएगा? वो लंग्स में जाता है। द रिटर्न ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट वाई द पल्मोन, यहाँ पे एक्सचेंज होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होगा वो आपका फिर से हार्ट में आ जाएगा। तो ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, एक टाइप का सर्कुलेशन यहाँ पे हो गया। वहीं पे आपका लंग्स में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इस डायग्राम में अच्छे से बता रखा है किस तरह से एल्वोलाई होता है, वहाँ पे बहुत अच्छा खासा सरफेस एरिया मिलता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना शुरू हो जाता है। सो देखते हैं क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द हार्ट क्या होता है वहाँ पे? द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा कैरी ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड टू द राइट रिलैक्स राइट आर्ट्रियम। जो आपका अपर राइट आर्ट्रियम होता है
उसके अंदर आपका इम्प्योर ब्लड आता है वेना केवा के थ्रू, inferior and superior vena cava के through. The right atrium contracts and blood travels through the tricuspid valve in the relaxed right ventricle. अब यहाँ पे हमें पता है कि tricuspid valve present होता है, तो उसके थ्रू ब्लड जो है आपका किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा. And then the right ventricle contracts, the blood is pumped through the pulmonary valve into the pulmonary arteries to the lung. अब जब right ventricle आपका contract होगा तो यहाँ से आपका वो कहाँ चला जाएगा, lungs में चला जाएगा. ठीक है. As the exchange occurs in the lungs, carbon dioxide release and oxygen is absorbed. lungs में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिलीज होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड में एब्जॉर्ब्ड होता है. एंड देन यहाँ से वो फिर किस में आएगा, आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा. ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा. लेफ्ट आर्ट्रियम फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व के थ्रू वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा. तो ये एक तरह का सर्कुलेशन हो गया जिसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. एक सर्कुलेशन हो गया, एक टाइप का सर्कुलेशन हो गया. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. दूसरा सर्कुलेशन है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन. अब हम लोगों ने इसे आगे में तो पढ़ ही रखा है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है. अब यहाँ पे हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं क्या लिखा गया है. द कैरेज ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. अब ये जो भी हमारा फोर्थ चैम्बर था तो यहाँ पे ये दोनों आपका इन्वॉल्व था ब्लड को लंग्स तक पहुँचाने के लिए. एंड देन वहाँ से प्योर ब्लड आपका आ गया लेफ़्ट आर्ट्रियम में. लेफ़्ट आर्ट्रियम से वो कहाँ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में. अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपका अरोटा है, ब्लड वेसल्स, अरोटा के थ्रू वो पूरे बॉडी में चला. ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में गया. सो द रिटर्न ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड बैक टू द हार्ट. जो भी आपका पहले तो ऑक्सीजन रिच ब्लड था वो आपका बॉडी में गया, बॉडी में यानी सेल्स में, हार्ट में, लंग्स में, जहाँ भी जाना है वहाँ पे वो जाएगा. ठीक है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगा. एंड देन वहाँ से ऑक्सीजन डिप्लीटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा हो जाए वो वापस से आपका फिर से हार्ट में आ जाएगा. तो ये हार्ट, बॉडी एंड देन अगेन हार्ट वाला जो भी सर्कुलेशन है इसको हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन कह रहे हैं. हमारे सिस्टम के थ्रू जो भी ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसी को हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन कह रहे हैं. यहाँ पे आपका जो डायग्राम बना है इसमें आप देख सकते हैं ये आपका हार्ट बना रखा है. यहाँ से हार्ट से आपका ऑक्सीजन डिप्लीटेड ऑक्सीजन ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जा रहा है, वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ से वो वापस फिर हार्ट में आ रहा है. ये सर्कुलेशन आपका कौन सा हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया. देन यहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका बॉडी में जा रहा है, बॉडी में वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. एंड देन ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से आपका हार्ट में चला जा रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपका वापस से ब्लड में चला जा रहा है. तो ये आपका हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन. नेक्स्ट देखते हैं द कंडक्टिंग सिस्टम. अब जो भी ये सर्कुलेशन हो रहा है यानी जो भी ब्लड है आपका चारों चैम्बर्स में जा रहा है, कभी आर्ट्रियम में जा रहा है, वहाँ से फिर वेंट्रिकुलर में जा रहा है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड देन लेफ़्ट आर्ट्रियम फ्रॉम लेफ़्ट वेंट्रिकल. तो जो भी ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड का फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल, और चाहे जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट के अंदर वो किस वजह से होता है, क्या रीज़न है ये जो भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है. ऐसा तो है नहीं कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन आपका बहुत लंबे समय के लिए हो गया, एक्सटेंडेड हो गया या फिर हार्ट आपका रिलैक्स हो गया. ऐसा नहीं होता है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वहाँ पे. तो ये किस वजह से हो रहा है यही आपका कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर में पढ़ेंगे हम लोग. सो कार्डियक कंडक्शन इज़ द रेट द हार्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ये जो भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है विद इन योर हार्ट. हार्ट के अंदर ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है और उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ पे कंडक्ट होते हैं. द इलेक्ट्रिकल पल्सेस डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट्स. जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है यानी जहाँ से भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहले आपका ऊपर से नीचे में गया तो वो ऑर्डर डिसाइड करता है कि पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा और बाद में कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा. पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देन रिलैक्स हुआ, फिर बाद में कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ. तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे बोल सकते हो, उसी पे डिपेंड करता है. द हार्ट रेट द पाथ द इम्पल्सेस ट्रेवल. जो हार्ट रेट होता है वो क्या होता है, जो भी पाथ आपका
इम्पल्स यानी सिग्नल आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो ट्रेवल कर रहा है, उसी के बारे में बताता है। सो ये पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये किस वजह से जनरेट होता है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका साइनोआर्ट्रियल नोड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसए नोड के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर अगर सुना होगा आपने तो उसी को पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। ये जो भी आपके 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, तो राइट आर्ट्रियम में अपर साइड में ये सिचुएटेड होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपका एसए नोड है, राइट आर्ट्रियम में यहाँ पे आपका सिचुएटेड है। सो ये जो है आपका बेसिक है, ये बेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, अपने आप ही यहाँ पे जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये मेन है आपका। साइनोआर्ट्रियल नोड इज लोकेटेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम के अपर वॉल में लोकेटेड होता है। मेड अप ऑफ नोडल टिश्यू बोथ मसल एंड नर्वस सिस्टम। इसमें नोडल टिश्यू जो होता है वो मसल भी होता है एंड नर्वस सिस्टम भी होता है। नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा तभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वहाँ पे जनरेट होगा। देयर आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, देयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बिगिन। यहीं पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो स्टार्ट होता है, जनरेट होता है। नेक्स्ट है आपका द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपका एसए नोड है और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर के जंक्शन पे यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है। लोकेटेड बिटवीन द आर्टिया एंड वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल है उसी के बीच में ये लोकेट होता है। मेड अप ऑफ नोडल टिश्यू, ये सिर्फ नोडल टिश्यू से बना होता है, यहाँ पे कोई नर्व इम्पल्सेस और उस टाइप से नहीं होता है। इसका मतलब ये सिर्फ कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करेगा, खुद से जनरेट नहीं करेगा। खुद से जनरेट करने का काम किसका होता है? एसए नोड का होता है। The electrical impulses is carried from SA node and the AV node to is stimulated. अब यहाँ से SA node से जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ वो कहाँ तक मूव करेगा? आपका AV नोड तक जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो इम्पल्स होता है या सिग्नल होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू AV नोड, क्योंकि यहाँ तक आते आते थोड़ा सा लूजन हो जाएगा वो, ठीक है। एंड देन AV नोड से वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। लोकेशन देख लीजिए ध्यान से, एसए नोड कहाँ पे है? राइट साइड में है ऑफ द राइट आर्ट्रियम। एंड देन जो एवी नोड है वो आपका आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर के जंक्शन पे एक तरह से प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल और जो भी ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पे जो एवी नोड है वो आपका फर्दर डिवाइड हो जाता है, बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं उसमें, ठीक है। और देन वो उसके छोटे छोटे फाइबर्स ये पूरे आपके हार्ट के वेंट्रिकल्स में पूरी तरह से फैल जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, आर्टरीज होता है, देन आर्ट्रियोल्स होता है एंड देन कैपिलरीज होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी है आपका एसए नोड है, देन वहाँ से आपका एवी नोड है, एवी नोड से आपका बंडल ऑफ हिस इस तरह से आपका जनरेट हुआ ब्रांचेस के फॉर्म में, और वो छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाएगा जिसको हम लोग पुरकिंजे फाइबर कहते हैं, ठीक है। are located, atrioventricular bundle और branches are located between the atria and the ventricles में locate होता है। fibers branch into two bundles left and right side, left and right side में right and left side में आपका वो distribute हो जाता है। The electrical impulse travels from the AV node to the bundle branches after the atria have contracted and emptied। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिंबल जब जनरेट हुआ तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, आर्ट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब जैसे जैसे वो सिग्नल आपका जो है एवी नोड पे गया एंड देन वो वहाँ से फॉरवर्ड हुआ आपके वेंट्रिकल्स में, ठीक है। जब वो सिग्नल जो है वो पूरा वेंट्रिकल में फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ से आपका जो भी सिग्नल था वो छूट चुका है, ठीक है। तो जब सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ था तो कॉन्ट्रैक्शन आपका आर्ट्रियम में हुआ था, लेकिन जब सिग्नल आगे तक बढ़ गया तो ये आपका अब रिलैक्स हो गया और आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये दबना शुरू हो गया आपका वेंट्रिकल जो है। सो द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम द एवी नोड टू द बंडल ब्रांचेस फ्रॉम द आर्ट्रिया हैव कॉन्ट्रैक्टेड एंड एम्प्टीड। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब क्या हुआ? यानी कि यहाँ से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाना शुरू हुआ। जब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन था तब वेंट्रिकल्स जो थे वो आपके रिलैक्स थे,
ठीक है। लेकिन जब पूरा ये एम्प्टीड हो गया और फिर यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ तो यहाँ से आपका जो ब्लड है वो वेसल्स थे डिफरेंट जगह, जहाँ पे भी जाना है, यहाँ से आपका लंग्स में जाना है और यहाँ से आपका बॉडी में जाना है, वो जाना शुरू कर देगा। The AV bundle branches then carry the impulses down the center of the heart to the right, left and right। अब जो भी AV branches हैं आपके, वो आपके लेफ्ट और राइट जो लेफ्ट और राइट चैम्बर्स हैं हार्ट के, उसमें ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। चैम्बर्स यानी वेंट्रिकल यहाँ पे। द AV बंडल स्टार्ट टू डिवाइड फर्दर इनटू पुर्किंजे फाइबर्स। अब वो जो AV बंडल है यहाँ पे, बंडल ऑफ हिस जिसको बोल रहे हैं, वो फिर से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा पुर्किंजे फाइबर में। लोकेटेड एट द एंड ऑफ AV बंडल ब्रांचेस एट द बेस ऑफ द हार्ट। बेस ऑफ द हार्ट में इस तरह से लोकेटेड रहता है वो। द पुर्किंजे फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। जब सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका पुर्किंजे फाइबर तक पहुँच जाएगा तो उसकी वजह से आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन यानी वहाँ पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। सो ये आपका ओवरऑल था। अगर हम देखें तो ये आपका 4 चैम्बर है हार्ट का। ऊपर में आपका राइट आर्ट्रियम है जिसके यहाँ पे कोने पे आपका SA नोड है एंड यहाँ पे आपका AV नोड है। SA नोड से सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। जो सिग्नल इनिशियली जनरेट होता है वो SA नोड से होता है, देन वो ट्रांसफ़र होता है AV नोड से, देन यहाँ से वो आपका डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच में, एंड देन बंडल ऑफ हिल्स में कन्वर्ट होता है, देन वो पुर्किंजे फाइबर के फॉर्म में पूरे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में फैल जाता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है तब आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है, वो आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है, यानी जो ब्लड है वो ऊपर से नीचे में फ्लो होगा, ठीक है। जब नीचे में फ्लो होगा तो उस दौरान क्या होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा ब्लड का, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के प्रेशर की वजह से जो भी यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व था और यहाँ पे मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व था वो बंद हो जाएगा। जब वॉल्व बंद हो जाएगा तो जो भी आप अपनी हार्ट बीट सुनते हो जो लब डब के फॉर्म में आती है, लब डब करके आती है हार्ट बीट, तो जो लब होता है दैट इज़ फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस 2 वॉल्व्स। जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है उसके क्लोजर की वजह से ये लब वाला जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। देन जब आपका वेंट्रिकल पूरी तरह से भर जाएगा, पूरी तरह से फिल हो जाएगा एंड आपका जो भी सिग्नल था, इम्पल्सेस था, वो पूरा वेंट्रिकल में आपके पुर्किंजे फाइबर के थ्रू एक्सटेंड हो जाएगा, देन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। तो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तो ब्लड आपका फ्लो करेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एंड देन अरोटा के थ्रू, ठीक है। तो जब पूरा ब्लड यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो इसके क्लोजर से, जब पूरा खाली हो जाएगा तो इसके क्लोजर से जो दूसरा साउंड होता है वो आपका आएगा। तो बेसिकली जो हार्ट बीट होती है वो लपटप के फॉर्म में आपकी आती है, सुनाई देती है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द वॉल्स। जो भी वॉल्स हम लोगों ने पढ़ रखे थे उनके क्लोजर की वजह से वो साउंड वहाँ पे जनरेट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डबल सर्कुलेशन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और द कंडक्टिंग सिस्टम विद इन द हार्ट। यहाँ पे जो मेन था SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिल्स एंड पुर्किंजे फाइबर्स, वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपके हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। हार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं, जो भी वेसल्स हैं उसके लिए दे रखा है, तो और साथ में उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कौन सा लेबलिंग के लिए दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके पूरा आपका अप टू 15 तक। तो आप एक एक करके पहले एक बार जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। खुद से करने की कोशिश कीजिए इसको, और जो भी इसका लोकेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको अच्छा लगता है तो हम इसी तरह आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।